अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 एग्जांपल नंबर 6.3 न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है हमारे पास। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब हमारे पास एक कार है जिसका वेट हमारे पास कितना है, 12 किलो न्यूटन है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास वेट। ठीक है, W इज़ इक्वल टू, आपको पता है W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, W 12 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 12,000। ठीक है, के की जगह हमने क्या लगा दिया, 1000 लगा दें हम, तो यहाँ पे न्यूटन आ जाता है। ठीक है, प्रीफिक्सेस का यूज़ करके हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमें इस न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको अगर पता हो, 1/2 mv², वहाँ पे हमें m चाहिए, W वेट नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे m, अगर g को मैं उस तरफ ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, mg इज़ इक्वल टू 12,000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, जी को उस तरफ ले जाऊँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई जी। अब जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये एम हमारे पास बन जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब ये m की वैल्यू बन गई। जब हम आगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे तो उसमें यही सीधा सीधा पुट कर देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी चीज़ हमारे पास स्पीड v गिवन है। v इज़ इक्वल टू स्पीड, ये स्पीड को v से भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, m भी है, v भी है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। m की जगह क्या लिखेंगे हम, 12,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू v का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया, हमने डाटा पुट कर दिया। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1200। ठीक है, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, इसको काटे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600। ठीक है, और हमारे पास बच क्या गया, के ई इज़ इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, 7 जॉल आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जॉल होती है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 24,000। ठीक है, जॉल। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, किलो में लिखना चाहूँ, तो ये जो 3 ज़ीरो हैं इनकी जगह मैं किलो लिख सकता हूँ, क्योंकि किलो का प्रीफिक्स क्या होता है, 1000। ठीक है, 10 की पावर 3। तो ये 3 ज़ीरो अगर मैं चेंज कर लूँ यहाँ से, तो 3 ज़ीरो हमारे पास कितने बन जाए, क्या बन जाएगा कि 3 ज़ीरो की जगह किलो में लिख सकता हूँ। ठीक है, 240 किलो जॉल। ठीक है, किलो की जगह अगर 1000 लगा के इस 240 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, चूँकि आंसर उन्होंने बुक में यही लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हमने सोल्व कर ली। अब हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6.4। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, a 500 gram stone is thrown up with velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स। पहला पार्ट है हमारे पास, पहला पार्ट है फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विद व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। गिवन किया गया है, मैथ गिवन है और हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, अगर हम पहला पार्ट पहले सोल्व कर लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पहला ही सॉल्व करें,
अगर हम पहला पार्ट पहले सोल्व कर लें तो हमारे पास गिवन हम पहले लिख लेते हैं, गिवन किया गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है, एक तो हमारे पास मैथ गिवन है, मैथ इज इक्वल टू कितना है 500 ग्राम, ठीक है। अगर ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर दें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है मैथ्स की, तो ये इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 kg, ठीक है। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इसी तरह रफ़ कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्पीड वेलोसिटी v है वो कितनी है, v इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये दो हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब पहला पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट हमें क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट क्या आप फाइंड करो, ठीक है। तो हमें पता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितनी भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस ऑफ के ई इज इक्वल टू गेन ऑफ पी, ठीक है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो किसके बराबर होगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं 1/2, तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv एफ का स्क्वायर माइनस 1/2 mv आई का स्क्वायर, ठीक है। अब वी एफ का स्क्वायर क्या है और वी आई का स्क्वायर है, क्या क्या चीज़ है, ये दोनों की चीज़ बारे में आपको बताता हूँ। और गेन इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब हम वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो ज़ीरो हो जाती है, वो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम हाइट जब अटेन कर लेगी मैस जो हमने पत्थर वो फेंका है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इस मतलब आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि जब कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वी एफ मेरे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। वी एफ ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी वही है जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने यूज़ की थी, क्या 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी एफ और वी आई हमारे पास क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये 0 मीटर पर सेकंड आ गया। इन दोनों की वैल्यूज़ अब हम ऊपर पुट कर देंगे। mgh की जगह कुछ भी नहीं पुट करना, क्योंकि हमने mgh की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, m की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m की जगह आपके पास आ जाएगा 0.5, और वी एफ की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 0.5 इंटू वी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh एज़ यूजुअल उसी तरह रहेगा, ठीक है जी। अब ये सारा तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बच के जाएगा 1/2 इंटू 0.5, 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225, ठीक है। और ये mgh आ जाएगा, सही हो गया जी। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाता है -56.25 इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, अब देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ गई, 56 पॉइंट, इसको नेगेटिव हम कभी नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई 56.25, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब वो हिट करेगी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। वो चीज़ हमने फाइंड करनी है।
उसके मुताबिक सिंपल सा उसकी कैलकुलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास जी 1/2 mv²। ठीक है, सिंपली हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/2, m की जगह 0.5, ठीक है, और v की जगह 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इनको कैलकुलेट करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56.25 जॉल। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप रफ वर्क में या कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 56.25 जॉल। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया, लॉस ऑफ पोटेंशियल, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोनों की वैल्यूज़ देखें हमारे पास सेम आई हैं। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व हो गए।